The standard enthalpy of formation del FH negative of benzene. Standard enthalpy of formation of CO2 and H2O are minus 393.5 kJ mole inverse and minus 285.83 kJ mole inverse respectively. ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, 1 मोल ऑफ बेंजीन का कंबशन कर रहे हैं 298 केल्विन पर और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर। कंबशन के बाद में CO2 और H2O प्रोड्यूस होंगे और 3267 किलो जूल ऑफ हीट लिबरेट होगी। स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन डेल एफ एच नेगेटिव बेंजीन। ठीक है, तो आपको CO2 और H2O के लिए स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की वैल्यू दे रखी है माइनस 393.5 kJ मोल इनवर्स और माइनस 285.83 kJ मोल इनवर्स। ठीक है, अब सॉल्व करना है। द फॉर्मेशन रिएक्शन ऑफ बेंजीन क्या होगी, बेंजीन को बनाने की फॉर्मेशन रिएक्शन क्या होगी। तो 6 कार्बन होते हैं और 6 हाइड्रोजन मतलब 6 कार्बन की जो भी रिएक्शन है वो 3 हाइड्रोजन के साथ में करवा देंगे। तो 6C + 3H2 मतलब ग्रेफाइट हमारा कार्बन। कार्बन की कई एलोट्रॉपिक फॉर्म्स होती हैं, उनमें से एक फॉर्म होता है ग्रेफाइट। कोक भी होता है, पर बेंजीन को बनाने के लिए हम यहाँ पर ग्रेफाइट फॉर्म का यूज़ कर रहे हैं। तो ग्रेफाइट को लिया, हाइड्रोजन से रिएक्शन करवाई तो बन गया बेंजीन C6H6। अब इसकी हमें एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन निकालना है। हमने क्या बोला था, एंथैल्पी ऑफ कंबशन क्या होगी, 1 मोल के लिए निकालेंगे। तो 1 मोल ऑफ बेंजीन की अगर बात करें कि हमने C6H6 बेंजीन को लिया और बेंजीन का 1 मोल अगर हम कंबशन करवा रहे हैं, 1 मोल ऑफ बेंजीन को अगर हम बर्न करते हैं तो -3267 क्वेश्चन में ही उनने बोला है कि आफ्टर कंबशन CO2 एंड H2 आर प्रोड्यूस और इतनी एनर्जी निकलेगी। तो C6H6 + 15O2 तो गिव्स क्या हो जाएगा, 6CO2 + 3H2O बन गया। ठीक है, तो एंथैल्पी की वैल्यू क्या हो जाएगी, -3267 kJ मोल इनवर्स। अब एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन अगर निकालते हैं 1 मोल ऑफ CO2 के लिए तो वो क्या हो जाएगा, तो C + O2 CO2 बना और 1 मोल के लिए क्वेश्चन में आपको दे रखी है वैल्यू, कितनी दे रखी है, 393.5। एक्सोथर्मिक है इसलिए माइनस साइन आ जाएगा। अब द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ 1 मोल ऑफ H2O, H2O भी दिया हुआ है तो H2O को देख लेते हैं। H2 + O2 गिव्स H2O, तो यहाँ पर एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की वैल्यू हो जाएगी -285.83 kJ मोल इनवर्स। तो इस तरह से जो जो क्वेश्चन में हमको दिया था वो चारों रिएक्शन हमने लिख ली। सबसे पहले तो बेंजीन कैसे बना वो लिख लिया, वो हमको निकालना है। 1 मोल ऑफ बेंजीन के लिए उन्होंने दिया हुआ था, वो हमने रिएक्शन बना के लिख लिया। हीट लिबरेट हुई मतलब वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, माइनस साइन आ जाएगा। स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन बनाना है बेंजीन का, मतलब फर्स्ट वाली रिएक्शन के लिए वैल्यू हमको निकालना है। सेकेंड चीज़, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कार्बन डाइऑक्साइड का दिया हुआ था, वो रिएक्शन बना के हमने लिख लिया, और वाटर का दिया हुआ था वो रिएक्शन बना के हमने लिख लिया। तो यहाँ तक का हमने इसको इजीली क्या कर लिया है, सॉल्व कर लिया है। अब आगे हम बढ़ते हैं। क्लियर, तो आगे अगर हम क्या करें, कार्बन और ऑक्सीजन दोनों को हम देखें। ठीक है, 6C + 6O2 गिव्स 6CO2। अगर हम ये देखें कि 6C + 6O2 तो क्या बन जाएगा, 6CO2 बन जाएगा। क्लियर, तो 6CO2 बना, यहाँ पर हमारी वैल्यू क्या थी, -393.5 थी। क्लियर, और यहाँ हमने 6CO2 कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर अगर बात करेंगे 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्मेशन में 393.5 की जो भी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है वो हो रहा था। अब इसको हमने बैलेंस करा इस तरीके से, तो यहाँ पर कितनी वैल्यू हो जाएगी, यहाँ पे हो जाएगी -2361 kJ मोल इनवर्स हो जाएगी। इसी तरीके से वाटर की अगर बात करेंगे तो वाटर के केस में क्या हो जाएगा, 3H2 + 3/2O2 तो 3H2O बन गया। इसमें एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन हो जाएगा -857.49 kJ मोल इनवर्स। ये कैसे, ये मैंने आपको ऑलरेडी पहले जब एंथैल्पी की वैल्यूज़ निकालना सिखाया था उसमें बता दिया था।
अब इन सभी इक्वेशन को सम अप अगर कर दें, इन दोनों इक्वेशन को अगर हम सम कर दें, मिला दें, तो क्या हो जाएगा 6C + 3H2 + 15O2 gives 6CO2 + 3H2O। टोटल यहाँ पर एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की वैल्यू क्या हो जाएगी -3218.49 kg/mol1। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर सेकंड जो थी उसको हम रिवर्स कर देंगे बेंजीन वाली रिएक्शन को। तो देखिए रिवर्सिंग कर दिया तो वो हो गया 6CO2 + 3H2O C6H6, ठीक है, + 15O2, और ये एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन हो गया। अब इक्वेशन नंबर 5 और इक्वेशन नंबर 6 को क्या करना है, ऐड कर देना है। तो इक्वेशन नंबर 5 जो ये वाली आई थी और इक्वेशन नंबर 6 तो जो ये वाली आई, इसको हम ऐड कर देंगे। तो 6C 3H2 3H2 O2 लिखने की ज़रूरत नहीं है। फिर यहाँ पर क्या बनेगा, प्रोडक्ट में अगर देखें, क्योंकि CO2 और H2O वापस से रिपीट हो रहा है तो इसको हम नहीं लिखेंगे, और O2 भी रिपीट हो रहा है, देखिए यहाँ पर और यहाँ पर, तो इसको भी हम नहीं लिखेंगे। जो चीज़ रिपीट होती है उसको रिएक्शन में नहीं लिखा जाता। तो सिमिलरली यहाँ पर हमने डेल एफ फॉर्मेशन यहाँ पर -48.51 kg/mol1 कर दिया। तो ये फाइनली डेल एफ फॉर्मेशन का एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की फ़ाइनल वैल्यू आ जाएगी, जिसको हम क्या बोलेंगे -48.51।